हेलो बच्चों। एक बहुत ही अलग टाइप का वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इट्स लाइक अ क्लैरिफिकेशन वीडियो ऑन एजीएम। अब एजीएम एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो जैसा मैं वीडियो आज एजीएम पे बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और वैसे ही वीडियो मैं ईजीएम के लिए भी बना दूंगा। माइंड यू, यहां पर मैं जो बातें डिस्कस करने जा रहा हूं वो एजीएम के बारे में फुल प्रूफ बातें हैं। मतलब इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में है भी नहीं, जिनका जिक्र भी आपके लेवल पर नहीं किया जा रहा है, बट इस रेडी रेकनर जिसको मैं अपनी रिसर्च के लिए यूज करता हूं, ठीक है, इसके थ्रू मैंने उन केसेस के थ्रू जाके ये पूरा एक बोलते हैं ना, इसको आप बोल सकते हो कुछ 14 पॉइंट का बाइबल बनाया है, विच इज कवरिंग एवरी मैटर ऑफ द एजीएम। तो चलो सर बात करते हैं। सबसे पहले एजीएम इस सेक्शन नंबर 96। इस सेक्शन नंबर 96 में बहुत बड़ी एक खासियत है। ये पहली बात तो ओपीसी को अप्लाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो 1% कंपनी है, उस पे एजीएम का प्रोविजन नहीं लगता। दूसरा, 96 में पहला नंबर आता है 9, तो जो फर्स्ट एजीएम होता है हैज टू बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करना है। लेकिन अगर आप अपना फर्स्ट एजीएम इनकॉर्पोरेशन ईयर में नहीं करके फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 9 महीने के अंदर कर लेते हो तो इट इज वैलिड। अब माइंड यू, इसके लिए आपको कोई एक्सटेंशन आरओसी से भी नहीं मिलेगा, और अगर आप सिविल कोर्ट भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको इसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो सब्सिक्वेंट एजीएम होता है, जो 6 मंथ्स के अंदर करना होता है, 96 का अगला नंबर 6 है, सेकेंड नंबर सेक्शन का, तो इसीलिए सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ्स के अंदर करना होता है। 9 और 6 के बीच में डिफरेंस है 3 का, तो सब्सिक्वेंट एजीएम को आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 मंथ्स से। एजीएम स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे, खत्म होना चाहिए 6 बजे। अब माइंड यू, ये 9 से 6 का जो टाइम है ये रिकमेंडेटरी टाइम है, और क्लियरली, ठीक है, सिविल कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी हैं इसके ऊपर जो बोलते हैं कि स्टार्ट इस टाइम में होना चाहिए, खत्म अगर 6 के बाद भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइंड यू, 9 + 6 होता है 15, तो दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये जो सब्सिक्वेंट एजीएम है इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन तो मिलता है। इसके बाद अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जिस पर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और एक्सटेंशन चाहिए, तो यू कैन फर्दर गो टू अ कोर्ट एंड गेट इट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो नोट, एजीएम नेशनल हॉलिडे पर नहीं हो सकता। इट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 PM एज वेल। नो नीड टू होल्ड द एजीएम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोल दिया मैंने। दो एजीएम के बीच में 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो ऑब्वियसली लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगे, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में एजीएम करोगे, या कोई भी दूसरे प्लेस इन द सेम सिटी टाउन और विलेज आप कर पाओगे। सेम सिटी के अंदर, सेम टाउन या विलेज के अंदर एज द रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके अलावा कहीं और नहीं कर सकते। इसी तरह पहले मैं इस पॉइंट को करूंगा, लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भी कर सकते हो, एनी अदर प्लेस सिटी और टाउन में भी कर सकते हो, सिमिलरली कहीं भी और कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। इससे भयंकर है अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो। अब इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ जाएंगे। आप इसमें एजीएम किसी भी प्लेस इन इंडिया में कर सकते हो। तो इतनी पावर सिर्फ आपको एक अनलिस्टेड कंपनी में है कि पूरे भारत में आप कहीं भी कर सकते हो। बस आपको ऑल मेंबर का कंसेंट चाहिए, इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, और अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी आप एजीएम कर सकते हो एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, फिर वापस आता है। इवन जो कंपनी फंक्शनिंग में नहीं है, मतलब अगर एक कंपनी ने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया है या एक्टिव बिजनेस में नहीं है, उसको भी अपना एजीएम करना है। इवन मैं आपको यह भी बता दूं, जेट एयरवेज का केस था, जब कंपनी अपने इंसॉल्वेंसी के स्टेज में चली गई थी तभी भी कंपनी को एजीएम करना पड़ा था, और उन्हीं का वो लैंडमार्क केस है जिनके उनके एजीएम में कोरम नहीं आया था। सब्सिक्वेंटली एजीएम पोस्टपोन हुआ, सुनो, उसको भी एडजर्न किया गया सेकेंड टाइम भी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स रेडी नहीं थे, और उसके बाद उस पर लग गया जिसको बोलते हैं अजर्न साइन डाई, जिसका मतलब है कि एजीएम डिले हो गया है विदाउट एनी फर्दर डेट। इसके बारे में और अभी बात करूंगा मैं आगे। नेक्स्ट सर, एक देर इज अ जजमेंट इन द सिविल कोर्ट, ठीक है, जो ये बात बताता है कि द कोर्ट कैन कंपेल एन एजीएम इवन आफ्टर स्टैट्यूटरी पीरियड। मतलब अगर 6 + 3 हो चुका है, इसके बाद भी कोर्ट एजीएम करवा सकता है।
ठीक है। अब रजिस्ट्रार से अगर मेरे को वो 3 महीना वाला एक्सटेंशन चाहिए सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए, तो मेरे को GNL फॉर्म 1 सबमिट करना पड़ता है फॉर एक्सटेंशन, एंड इट नीड्स टू बी अटेस्टेड बाय अ CA और अ CS, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों मैं ये एक्सटेंशन चाहता हूं और क्यों 6 महीने में मैं मीटिंग नहीं कर पाया। ठीक है। अच्छा सर, अगर ट्राइब्यूनल आपका एजीएम बुला रहा है, एक बात तो पहले समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एन एजीएम एंड कॉलिंग एन एजीएम। जो सेक्शन नंबर 96 में ट्राइब्यूनल के पास पावर है, इट इज अ ट्राइब्यूनल्स पावर टू होल्ड एन एजीएम। मतलब अगर कंपनी ने कॉल किया एजीएम, पर एजीएम बुलाने के बाद एजीएम रखा नहीं, मतलब उस दिन मीटिंग हुई नहीं, सो द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू होल्ड द एजीएम। और ट्राइब्यूनल वाली मीटिंग में अगर एक मेंबर भी पर्सनली आया है या इवन प्रॉक्सी में भी आया है, तो भी वो वैलिड कोरम होता है। ये इतनी बड़ी बात क्यों है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब अगर मैं एक इंडियन कंपनी हूं और मेरी एक सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, तो सब्सिडरी का एजीएम कहां होगा? ऑब्वियसली इंडिया के बाहर, क्योंकि उसका लॉज पर 2013 एक्ट तो लगेगा नहीं, दूसरा लगेगा, वहां का लगेगा, तो बाहर होगा। अगर एक फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडी है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है, मैंने जानबूझ के फॉरेन कंपनी नहीं लिखा, ना देन तो तुम 2 सबसेक्शन 42 की डेफिनेशन मान लेते कि प्लेस ऑफ इंडिया है। इसीलिए मैंने लिखा कि एक फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब मान लो एक ऐसी कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, उसने इंडिया में एक सब्सिडरी अक्वायर की, जैसे यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर किया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एजीएम कहां पर होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, और एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। ठीक है। सबसे की पॉइंट, एजीएम अगर एक बार अडजर्न हुआ फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, क्या सेकेंड टाइम फिर से एडजर्न हो सकता है फॉर वांट ऑफ कोरम? यस। मतलब कहना यह है कि कोरम के लिए एजीएम एक ही बार एडजर्न होगा। व्हाट इफ नो कोरम इज इन दी एडजर्न्ड मीटिंग? मान लो एडजर्न्ड मीटिंग जो हो रही है उसमें कोरम नहीं आया, उसमें भी नहीं आया, तो बोलते ये हैं कि जितने लोग होंगे वो कोरम हो जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, अगर एक आदमी है और वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी कोरम नहीं हो सकता, क्योंकि कोरम का मतलब होता है एटलीस्ट 2। क्योंकि मैं बोलूंगा तो सामने वाला सुनेगा। ये 1% वाला कोरम सिर्फ ट्राइब्यूनल की मीटिंग में वैलिड होता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है अनलेस मीटिंग ऑफ ट्राइब्यूनल। तो अगर मान लीजिए अडजर्न्ड मीटिंग में एक ही आदमी आया, सेंटेंस लॉ का क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स प्रेजेंट शैल कंपोज कोरम। बट कोरम वर्ड तो प्लूरल होता है, तो क्या एक मेंबर से हम कोरम कर पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे? नहीं। क्या दोबारा अडजर्न करेंगे? अब अडजर्न होगा, लेकिन अलग तरह का अडजर्न होगा। अर्जन सिन डाई, मतलब विदाउट एनी फर्दर डेट कोरम एडजर्न हो जाएगा। अब कब होगी एजीएम नहीं पता, विदाउट एनी डेट हो जाएगी। तो सर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 100 वाली या सेक्शन 99 वाली? यस, पेनल्टी लगेगी। आई होप ये वाला पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। मतलब मान लो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वाला समझाता हूं। मान लो एक आदमी है जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये अकेला ही आया है मीटिंग में, तो क्या इसको 2 गिनेंगे? सर ये कोरम के लिए 2 गिना सकता है, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि मीटिंग होने के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, एक बोलने के लिए, एक सुनने के लिए। ठीक है, बिकॉज कोरम इज इन प्लूरल। बट ये बात कब नहीं अप्लाई होती? अगर वो एक ट्राइब्यूनल का मीटिंग है तो। ठीक है, क्योंकि उसमें 1% इन पर्सन और इन प्रॉक्सी दोनों है। नोटिस दो देना है एजीएम का, वो 21 क्लियर डेज में दिया जाता है। अगर आप 21 क्लियर डेज में नहीं दे रहे हो, शॉर्टर नोटिस पे भी एजीएम बुला सकते हो। उसके लिए 95% ऑफ द मेंबर्स को अग्री करना होगा। एजीएम के लिए मेंबर है, ईजीएम अगर होता तो वहां पर शेयर होल्डिंग देखते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड दिस वीडियो वॉज एबल टू ड्रॉ सम, बोलते हैं ना, एक शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो जिसने वैल्यू ऐड की हो आप में। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और बताइएगा आपको ईजीएम पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच।